तो नमस्कार, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के अपर प्राइमरी लेवल के सिलेबस के बारे में। यानी इसको उच्च प्राथमिक स्तर बोलते हैं, जो कि 8वीं तक का होता है। तो इसमें देखिए 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए, ठीक है। इसमें जो सिलेबस होने वाला है इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि जो होगी आपकी यूपी टेट जो 6वीं से 8वीं के लिए है, वो 2.5 घंटे दिया जा रहा है, अर्थात डे 150 मिनट की होगी। इसके बाद दिया जा रहा है यूपी टीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसा कि होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा सामान्य विषय वस्तु है उसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये अनिवार्य है, ये रहेगा ही। ये 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और 30 अंक के दिए गए हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या है, भाषा प्रथम यानी हिंदी भी अनिवार्य रहेगी, ये 30 क्वेश्चन 30 अंक के। फिर तीसरा देखते हैं, तो भाषा यहाँ पर द्वितीय है, ये आपको सेलेक्ट करने रहेंगे, 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे वही रहेगा आपका द्वितीय भाषा। तो यहाँ पर आपका ये 30 अंक का रहेगा ये, और 30 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। इसके बाद चौथा नंबर पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर क नंबर में, इसमें देखिए चौथे नंबर में क ख ग दिया गया है। तो क में क्या है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, ठीक है। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, गणित के लिए गणित, विज्ञान वाले शिक्षक के लिए विज्ञान। ख नंबर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। ग नंबर अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी, ठीक है। इसमें से दो में से कोई वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्य शिक्षक जो होंगे तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड जो रहेगा वो 60 क्वेश्चन 60 अंक के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इस 60 क्वेश्चन इसका वेटेज आपके लगभग डबल है। तो पूरा आपका जो बन रहा है तो कितना 150 क्वेश्चन बन रहे हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक एक करके कि हमारा यहाँ पर जो पेपर दिया जा रहा है, तो पेपर सेकंड जो है हमारा, क्योंकि पेपर सेकंड आपका, इसका मतलब क्या हो गया, अपर प्राइमरी के बारे में बात हो रही है, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बारे में। फर्स्ट पेपर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए था, ठीक है, अपर प्राइमरी है। तो अपर प्राइमरी के लिए जो हमारा पहला है टॉपिक, ये क्या है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें से कौन कौन सी विषय वस्तु है, तो पहले हम सामान्य देख लेते हैं, और अगली वीडियो में हम एक एक विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से विस्तृत देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमको क्या क्या चीज है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधिया में हमको क्या क्या चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है बाल विकास, जो उसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, बाल विकास की क्या अवस्थाएं होती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सृजनात्मक एवं इसमें विकास के बारे में बात कर रहा है, मतलब बाल विकास का क्या अर्थ होता है उससे संबंधित पूरे के बारे में है, ठीक है। अगला जो है बाल विकास के आधार पर उनके प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसे आपको कुछ कारक दिए गए हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। कारक में कौन कौन सा है, वंशानुक्रम या वातावरण। इसके बाद सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखने के कौन कौन से अर्थ होते हैं और उसका क्या क्या सिद्धांत होता है, इसको हमको देखना रहेगा। और इसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, ये कौन कौन सी है, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। तो ये आपको शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं वाले टॉपिक से बनेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। और इसके बाद यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ से परामर्श ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। परामर्श देने वाली संस्थाएं, बाल अधिगम के निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। इसके बाद अध्ययन एवं अध्यापन, 6 नंबर पर हम देखते हैं हमारा उसका सब टॉपिक जो आएगा ये अध्ययन एवं अध्यापन। तो अध्ययन एवं अध्यापन में हमको क्या मिल जाता है कि बालक किस प्रकार से सोचते या सीखते हैं,
बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया है। बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी कारक हो सकते हैं या पर्यावरणीय कारक। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, हमारा भाषा से संबंधित है। तो हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी है। भाई हिंदी भाषा अनिवार्य है, तो आप इसके बारे में तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसका सब टॉपिक देखते हैं। क नंबर विषय वस्तु हमारे कौन कौन से दिए हैं? अपठित अनुच्छेद रहेगा, संज्ञा रहेगा और सर्वनाम से संबंधित रहेंगे, विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा, वाच्य रहेगा, ध्वनियाँ रहेंगी और पर्यायवाची विपरीतार्थक, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अव्यय रहेगा, अनुस्वार रहेगा, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग रहेगा, वाक्य निर्माण रहेगा। वाक्य निर्माण में आपको मालूम है कि कौन कौन से वाक्य निर्माण होते हैं। फिर विराम चिन्ह का पहचान रहेगा, वचन, तत्सम, तद्भव और मतलब शब्द के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया। इसके बाद देखते हैं संधि और अलंकार। ये हमारे टॉपिक, उसके सब टॉपिक क नंबर से हो गया। अब इसके सब टॉपिक ख नंबर में आते हैं। तो ये क्या है? भाषा विकास का अध्यापन। इसमें क्या होता है कि अधिगम अर्जन और क्या है कि भाषा अध्ययन अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य। इसके बाद देखते हैं कि मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का विवेचन। और देखिए क्या है, तो एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई, त्रुटि, विकार, भाषा से संबंधित यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसके बाद अध्यापन अधिगम से संबंधित उपचारात्मक अध्यापन क्या है इसके बारे में। अब इसमें देख लेते हैं तीसरा नंबर पर हमारा जो कुछ इस जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें कौन कौन सा है। तो उसमें हमारा जो है एक इंग्लिश है। तो इंग्लिश में हमारा क्या हो सकता है? अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो अनसिन पैसेज रहेगा, नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, वर्ब के बारे में है, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन। इसके बाद सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जेंडर के बारे में हो गया। इसके बाद पंक्चुएशन के बारे में हो गया। इसके बाद सफिक्स और रूट वर्ब क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब क्या हो गया, और यूज, सम बॉडी, नो बॉडी, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और यूज आपको करना है होमोफोन्स के बारे में, और यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, और साइलेंट लेटर को कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना रहेगा। इंग्लिश के बारे में। उसके बाद सब टॉपिक हमारा आ जाता है उर्दू। तो भाई उर्दू अब जो पढ़ने जानते होंगे तो उर्दू के बारे में यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या टॉपिक है। ठीक है, अपठित अनुच्छेद है। इसके बाद ये फन्नी महारतें की जानकारी दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो गजल है, कसीदा है, मरसिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो शायर से संबंधित दिया गया है। और यहाँ से मुल्क, इस्म और ये सब मुहावरे। ठीक है, और सनअतों की जानकारी, सियासी, समाजी, ये सब चीज़ आपको दिया गया है। अब भाषा देखते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में क्या क्या दिया गया है इसमें देख लेते हैं। तो अपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर, व्यंजन। इसके बाद अव्यय, समास, लिंग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय। अब देखते हैं इसके बाद तो वाच्य हो गया। फिर संज्ञाएं, संज्ञाओं में क्या क्या चीज दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी संज्ञा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम से संबंधित हो गया, विशेषण, धातु, संज्ञाएं। इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन। इसमें देखते हैं तो भाषा विकास का अध्यापन में क्या है, अधिगम अर्जन है, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण, इन सब के बारे में हो गया। विभिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, उपचारात्मक अध्यापन, अधिगम। इसके बाद गणित और विज्ञान में देखते हैं हम लोग का क्या है। तो पहले हम लोग एक एक करके गणित का देख लेते हैं और इसके बाद विज्ञान में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो गणित में हमारा कौन कौन से विषय वस्तु दिए गए हैं। आपका संख्या पद्धति के बारे में है,
ठीक है। संख्या पद्धति में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आपका यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीका दिया गया है, बीज गणित दिया गया है, और बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग इनके बारे में है। युगपद है, समांतर रेखाएं हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वाणिज्य हो गया, वाणिज्य गणित में आप देख ही सकते हैं क्या क्या ऐसे टॉपिक आती है। इसके बाद बैंकिंग के बारे में है, सांख्यिकी है, पाई दंड चार्ट के बारे में है। इसके बाद प्रायिकता है, मेंसुरेशन है, और कार्तिक है, घातांक है। और इसमें अध्यापन संबंधित यहाँ पर कुछ मुद्दे भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान की तरफ हमारे क्या सिलेबस दिए गए हैं, तो यहाँ पर दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उसके बारे में, और यहाँ पर रेशे एवं वस्त्र, रेशों के वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव के बारे में, और जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, कोशिका के अंतर्गत, किशोर किशोर अवस्था के बारे में यहाँ पर है, भोजन, स्वास्थ्य और नाइट्रोजन चक्र के बारे में, जंतुओं के पोषण और पौधों में पोषण। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर श्वसन से, मापन से, विद्युत धारा से, चुंबकत्व से। इसके बाद देखेंगे तो गति, बल और यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश। इसके बाद वायु, जल, पदार्थ, और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण। और यहाँ पर देखेंगे उष्मा, ताप, मानव निर्मित कुछ ये सब, साबुन, कांच, प्लास्टिक वस्तुएं, खनिज, धातु, कार्बनिक एवं उनके यौगिक। ठीक है। तो ये सब चीज आपको दिए जा रहा है। इसके बाद ऊर्जा के वैकल्पिक कुछ स्रोत हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है, और ये अध्यापन संबंधित मुद्दे। इसके बाद आप देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो सामाजिक अध्ययन एवं अन्य के बारे में। तो सामाजिक अध्ययन में क्या क्या होते हैं देखे टॉपिक, तो हमारा एक इतिहास हो गया। इतिहास में जानने का स्रोत क्या है, पाषाण काल के बारे में, 6ठी शताब्दी में भारत का प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, उत्तर मौर्य यानी मौर्योत्तर के बारे में, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ उसके बारे में, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। इसके बाद यूरोप के आगमन के बारे में, भारत में कंपनी का विस्तार कैसे कैसे स्टार्ट होता है, और भारत में नवजागरण क्यों हुआ या कैसे हुआ, फिर स्वाधीनता आंदोलन, फिर स्वतंत्र भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां थी उसके बारे में। इसके बाद नागरिक के बारे में, शास्त्र, नागरिक शास्त्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हम और हमारा समाज, ग्राम है, और जिला प्रशासन है, हमारा संविधान है, यातायात, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र और देश की सुरक्षा एवं विदेश नीतियाँ, और वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। भूगोल में देखें तो हम लोग क्या है कि सौरमंडल है, और इसके मानचित्रण है, फिर विश्व में भारत क्या है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे धरातल के रूप में वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन। इसके बाद खनिज संसाधन, आपदा, आपदा प्रबंधन। इसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन के में हम लोग देखें तो पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता, फिर इसके बाद प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बाद गृह शिल्प, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण। इसके बाद खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी। और इसके बाद देखेंगे तो गृह प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित ये टॉपिक दिए गए हैं, शारीरिक शिक्षा। इसके बाद खेल पुरस्कार, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल, हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थ का दुष्परिणाम, संगीत में स्वर ज्ञान या राग परिचय। और इसके बाद देखें अगर तो संगीत में लय, ताल ज्ञान होना चाहिए, तीव्र माध्यम में राग होना चाहिए, वंदना गीत होना चाहिए, झंडा गान होना चाहिए, देश गान होना चाहिए। इसके बाद उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण, इनके लिए क्या टॉपिक है, ये है मिट्टी से संबंधित, सिंचाई, बाग, झाड़ी प्रवर्धन। इसके बाद फल परीक्षण, जलवायु, फसल चक्र। इसके बाद अध्यापन संबंधी यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, और इसी के साथ ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक अपने सिलेबस का सामान्य परिचय मालूम हो गया होगा, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक एक के बारे में विस्तृत से। जैसे हम अगर बात करें कि एक एक के बारे में विस्तृत का मतलब क्या हो गया कि जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। अब बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में हमारा
यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर ये जो पूरे टॉपिक दिए हैं इसको हम खोल खोल करके एक एक देखेंगे, हर चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ रहता है और क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। धन्यवाद।